गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है गियर कि गियर कैसे बनाते हैं, और ये थर्ड सेमेस्टर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपके मैकेनिकल ब्रांच में थर्ड सेमेस्टर में। तो चलिए पहले जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है, ए व्हील हैज 24 टीथ, यानी कि एक व्हील है, व्हील मतलब पहिया है, एक गियर है जिसके 24 टीथ है, और उसका जो पिच है, सर्कुलर पिच जो है वो है 33 mm। A wheel has 24 teeth of 33 mm circular pitch, यानी कि सर्कुलर पिच जो हो गई सीपी, सर्कुलर पिच कितनी हो गई हमारी 33 और नंबर ऑफ टीथ हो गए 24, एंड प्रेशर एंगल, यानी कि एक टीथ से दूसरे टीथ पर जो प्रेशर एंगल लगता है वो है 20 डिग्री। सेट वेरियस सर्कल एंड शो फ्यू टीथ, मतलब आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है, ड्राइंग बनानी है और साथ साथ कुछ टीथ भी बनाकर दिखाने हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है इसके अंदर वो है पीसीडी, पिच सर्कल डायमीटर का जो फॉर्मूला है सीपी इंटू नंबर अपॉन में पाई। नंबर क्या है? नंबर ऑफ टीथ। तो सीपी का फॉर्मूला यहां पर है आपके सामने, सीपी इंटू नंबर, नंबर मतलब नंबर ऑफ टीथ अपॉन में पाई। तो सिंपल वे में देखते हैं, सीपी कितना है हमारे पास है 33 mm और नंबर कितना है 24, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो यहां पर सेम फॉर्मूले को हम एक्सप्लेन करते हैं, 33 इंटू 24 जो भी फॉर्मूले की मदद से आया, हम फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं पीसीडी पर। सबसे पहला फॉर्मूला अपॉन में पाई, 3.14 वैल्यू है, 22/7 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 3.14 आएगी, एंड द लास्ट हमारे पास पहली वैल्यू ये आती है 252.2, यानी कि पीसीडी का जो सर्कल बनेगा वो इतने से बनेगा। ठीक है, इसका हम रेडियस लेकर चलेंगे, ये है डाया, इसका रेडियस लेके। तो सबसे पहला सर्कल बन गया ये है पीसीडी का। अब सेकंड नंबर पे हमें क्या करना है, एडेंडम निकालना है। एडेंडम का फॉर्मूला है सीपी अपॉन में पाई। सीपी अपॉन में पाई का मतलब है 33, सीपी 33 है, पाई की वैल्यू 3.14, तो ये आ गया यहाँ पर 3.14। अब हम फॉर्मूले का जो आंसर आता है वो एडेंडम आया है 10.50 आया है हमारा एडेंडम। ठीक है, यहां से हमें एडेंडम का ये फॉर्मूला याद करना है और ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई है। अब अगला है जो एडेंडम सीडी, सीडी का मतलब है सर्कुलर डायमीटर, जो एडेंडम का सर्कुलर डायमीटर बनेगा उसका फॉर्मूला है पीसीडी प्लस 2 mm इंटू एडेंडम। तो यहां पर फॉर्मूले को हम अगर एक्सप्लेन करें तो पीसीडी, अब पीसीडी के हमारे बेस पे क्या आया है 252.2। अब उसके अंदर 2 mm हमें क्या करना है, ऐड करना है एंड मल्टीप्लाई करना है कितने से, जो एडेंडम का आंसर आया। एडेंडम का आंसर क्या आया है 10.50, तो 10.50 से 252 प्लस 2 mm इंटू 10.50, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास सेकंड वैल्यू आती है। सेकंड वैल्यू आई किसकी आई, एडेंडम सीडी की, जिनके ऊपर मैं मार्क कर रहा हूं 1 2, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के बेस पे हम गियर बनाएंगे और गियर भी बनाकर दिखाएंगे आपको नीट एंड क्लीन प्रॉपर। अगला फॉर्मूला है हमारा तीसरा टॉलरेंस का फॉर्मूला है सीपी अपॉन में 20। तो सीपी अपॉन में 20 क्या है 33 अपॉन में 20। अब जो हमारे सामने टॉलरेंस आ गया है 1.65 आया, 1.65 mm आ गया है। अब हमें जरूरत क्या है, टॉलरेंस की अभी हमें जरूरत नहीं है, बट आगे हमें जरूरत पड़ती है एडेंडम निकालना है। जैसे हमें रिक्वायरमेंट थी एडेंडम की, अब हमें निकालना है डिडेंडम। डिडेंडम का फॉर्मूला क्या है पीसीडी माइनस, हमने एडेंडम में क्या किया था, एडेंडम पीसीडी में +2 किया था, इसमें करना है एडेंडम प्लस टॉलरेंस, इसमें यहां पर और सीडी में हमें -2 करना है। तो एडेंडम है डिडेंडम है एडेंडम प्लस टॉलरेंस, तो एडेंडम प्लस टॉलरेंस क्या है 10.50। 10.50 कहां से आया, यहां से आया, यहां 10.50 प्लस 1.65 आया यहां से। ये फॉर्मूला किसका है, इसका है, ये देखिए एडेंडम प्लस टॉलरेंस, तो 12.5 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या फॉर्मूला निकालना है, डिडेंडम सीडी, एडेंडम का फॉर्मूला था पीसीडी प्लस 2, तो डिडेंडम का फॉर्मूला है पीसीडी -2 इंटू डिडेंडम। तो डिडेंडम हमारे सामने क्या निकल के आया है, ये आया है 12.15। तो हम क्या करेंगे पीसीडी कितना है 252 -2, इसमें हमने +2 किया था, इसमें हम -2 कर रहे हैं इंटू 12.5 इंटू डिडेंडम कर रहे हैं 12.5। हमारे सामने वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है 227.7। हमारे पास ये तीसरी वैल्यू निकल के आ गई, तीसरी जो कि हमें मोस्ट इंपोर्टेंट है,
ये है डिडेंडम सीडी, 1 2 3, ये 3 की रिक्वायरमेंट हमें सबसे ज्यादा पड़ने वाली है। इन 3 फॉर्मूले की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, क्योंकि हम जब 3D बनाए, जब सर्कल बनाएंगे, पूरा गेयर बनाएंगे, नॉमेनक्लेचर बनाएंगे, तो इन 3 की जरूरत पड़ेगी। और ये 3 तब निकलेंगे जब हमें टोटल ये 7 फॉर्मूले याद होंगे। एंड द लास्ट फॉर्मूला है Cp/2। Cp/2 क्या है? जो तिथ होता है उसकी चौड़ाई, ठीक है, उसकी थिकनेस, Cp/2 33। Cp कितना है? 33/2 और 16.5 हमारे सामने तिथ आया है निकल के। अब हम जब गियर बनाते हैं तो ये है आपके सामने थ्योरी। चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेफरेंस लाइन ले ली है, ठीक है, ये आ गई रेफरेंस लाइन, और इसके ऊपर एक 90 डिग्री की लाइन ली, ये आ गई 90 डिग्री की, सेंटर लाइन बोलेंगे इसको हम, और ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, और थोड़ी सी लाइन ऊपर बढ़ा ली है। सबसे पहली जो आर्क लगेगी, ठीक है, जो एडेंडम की लगेगी, उसका डिस्टेंस है 136.5, 136.5, तो ये आ गया 136, ठीक है। हमने नीचे से स्केल सेट किया, डॉट लगाया 136 का। अब हमें ज़रूरत है कंपास की, हमने यहाँ पर ये रखा और ये कंपास से ओपन किया। थोड़ा सा अजीब कंपास है क्योंकि ये पहले भी हमने बनाया है काफ़ी यूज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये ले लिया ऐसे, ये 136 की है। अब जो ये 136 की है ये एडेंडम है। अब एडेंडम जो था वो पूरा साइज था, उसमें से हमने हाफ लिया है, हम रेडियस लेंगे सिर्फ और सिर्फ। अब हमारा जो दूसरा सर्कल है वो है 126 का, जिसको हम बोलेंगे PCD। PCD जो है पिच सर्कल डायमीटर जो है 126 का है। अब यहाँ पर जो हम लाइन बनाएंगे कंपास की मदद से, एक लाइन बड़ी एक छोटी ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले स्केल को एडजस्ट करते हैं, एक लाइन बड़ी बड़ी छोटी ऐसे करते हुए हम एक PCD जिसका डिस्टेंस है 126, आर्क चल रही है ये सारी, ठीक है, ये आर्क चल रही हैं। 136 पहला था, दूसरा 126 और तीसरा 113, 113.5, 113। तो ये सेंटर से लिया और 10 11 10 ये आ गया 1 2 3 एंड हाफ, 113 पे ये आ गया, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, सेम यही प्रोसेस करना है। पेंसिल रखी यहाँ पर, सॉरी कंपास एंड पेंसिल ये रखी, लॉक किया ड्राफ्टर को और एक लाइन बना ली। अब जो ये लाइन आई है ये आई है डिडेंडम की, सबसे ऊपर वाली लाइन थी एडेंडम, दूसरी थी PCD और तीसरी थी डिडेंडम। अब हमें करना क्या है, टोटल है P से डिस्टेंस जो है उसको मेज़र करना है और उसका हाफ लेना है। तो जो भी डिस्टेंस है टोटल उसका हाफ लिया, 63 आ गया हमारा डिस्टेंस, यानी कि हमने किसका लिया, 126 का हाफ ले लिया, तो ये आ गया 63, और दूसरी तरफ भी 63 लेकर हमने पॉइंट बना लिया। तो ये लाइन ले ली, इसका नाम दिया C1। अब वापस हम क्या करेंगे, C1 से P तक का डिस्टेंस मेज़र करेंगे और जो वैल्यू आएगी हम उसका फिर सेंटर पॉइंट लेंगे। तो ये हमें 2 बार ऐसा करना है ताकि हम मॉड्यूल निकाल सकें। तो जो डिस्टेंस है वो है 31.5, ये लिया हमने इधर और सेंटर पे भी लिया। एक बार फिर चेक करेंगे, यहाँ से 31.5 ये पॉइंट लिया और प्रॉपर एक लाइन ले ली। इसके 2 तरीके हैं, हम कंपास से भी निकाल सकते हैं ये पॉइंट, इसका नाम दिया C2। कंपास से भी निकाल सकते हैं बट ये इजी मेथड लगा कि P से O तक का जो सबसे नीचे बेस है उसका डिस्टेंस लेते चलो। अब हमें क्या करना है, कंपास लेना, P पर रखकर C2 तक ओपन करना है, P पर रखकर C2 तक ओपन करना है और एक आर्क लगा लेनी है ऐसे जो PCD तक क्रॉस करे। अब यही प्रोसेस करना है C1 से और P तक खोलना है और अब नीचे की तरफ आर्क लगा लेनी है। तो जहां पर C1 की और C2 की क्रॉस कर रही है उसका नाम देंगे हम M बोले तो मॉड्यूल। अब मॉड्यूल का रियल नेम क्या है, बेस सर्कल। तो हमें 4 सर्कल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। नंबर 1 सबसे पहले एडेंडम, नंबर 2 PCD और सबसे तीसरे जो लास्ट का है उसका नाम है डिडेंडम। और PCD और डिडेंडम की मदद से मॉड्यूल मिला और मॉड्यूल पॉइंट की मदद से बेस सर्कल मिला। तो ये हमने सबसे लास्ट से रखा, बेस सर्कल पे रखकर और यहाँ पर एक सर्कल बना लिया हमने, ये बनाया पूरा सर्कल। और यही इंपॉर्टेंट है, ये सर्कल बेस सर्कल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी तिथ बनेंगी सब इसी से बनेंगी। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ एडेंडम,
सबसे पहला है लास्ट का, मतलब जो बाहर की सतह पे लास्ट का है, और ऊपर से देखा जाए तो फर्स्ट है एडेंडम। नंबर 2 PCD, एंड तीसरे नंबर पे आया हमारा बेस सर्कल, ठीक है, ये है बेस सर्कल। और सबसे लास्ट ये वाले हमें मिला डिडेंडम के नाम से, DEDENDUM, डिडेंडम। सबसे पहला एडेंडम, PCD, बेस सर्कल एंड डिडेंडम, ठीक है। ये दिखा दिया आपको अच्छे से, ये नाम रखने हैं, नाम रखते वक्त ध्यान रखना है कि कौन कौन सा है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, हमें ज़रूरत है टूथ थिकनेस की। जो हमारे टिथ थे उनकी थिकनेस थी 16.5, तो हमने कंपास यहाँ से यहाँ तक लिया, 16.5 पे रखा और ये ओपन किया। ओपन करने के बाद सबसे पहले जो कंपास की पिन है वो रखनी है आपको बेस सर्कल पे, ये रखी बेस सर्कल पे, और आर्क लगा ली। अब कितनी आर्क लगानी है? कम से कम एटलीस्ट 5 से 6 आर्क लगाएंगे। 5 भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो, पर अगर आप चाहते हो नंबर ऑफ टिथ ज़्यादा दिखाने का तो आप ज़्यादा दिखा सकते हो। तो ये आ गया 4 से 5। अब क्या करना है, यही नंबर के अपोजिट साइड से भी करेंगे। वापस PCD के नीचे वाली लाइन सर्कल से रखा, बेस सर्कल से, और पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट्स, एक एक पॉइंट पर बड़े ध्यान से रखना है कंपास। अगर 1 mm भी, 1 mm तो बहुत दूर है, समथिंग भी गलत हुआ तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर नाम देंगे 1 2 3 4 एंड 5। सेम यहाँ पर 1 2 3 4 5, एक एक mm का ध्यान रखना है बस, यहाँ पर बहुत छोटा छोटा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कंपास लेंगे और 2 तक खोल लेंगे, क्योंकि CD जो था हमारा सर्कल पिच था 33 mm। अब 2 पे रखा और 1 से लगाते हुए ऐसे आर्क लगा ली। ध्यान से देखेंगे दोबारा, कहाँ से कहाँ तक आर्क लगानी है, P से 2 तक खोलना है, P से 2 तक खोलना है, या मैं बोलूँ 0 से 1 तक खोलना है कंपास को, और 33 mm ओपन करना है कंपास को। ये पिन रखी यहाँ पर 1 पे, और यहाँ से लगाते हुए ये आर्क लगा ली। ध्यान से देखना कहाँ से लगाइए, एक छोड़कर आर्क लगानी है, एक छोड़कर एक से। अब देखो 1 पे रखा है, 3 पे काम चल रहा है, क्योंकि ये 33 mm डिस्टेंस खुला हुआ है, ठीक है, ये 33 mm खुला हुआ है डिस्टेंस। तो यहाँ से रखकर यहाँ तक आर्क लगा ली। नीचे का कॉर्नर थोड़ा सा छोड़ देंगे डिडेंडम की तरफ से, 4 पे रखेंगे, 2 पर काम करेंगे। तो आप ये ध्यान से देखना है कि कंपास कहाँ पे चल रहा है, एक छोड़कर एक पर। अब देखो हमने 0 पे रखा, पहले हम रखते हैं 3 पे, 3 पे रखा, 1 पर रखा और ऐसे करके कर्व कर ली, ठीक है। अगर आपके ये पॉइंट आर्क अच्छे लगे होंगे तो अब वापस 0 पे रखा, 2 पे आए और ये ऐसे करके मूव करवा लिया। तो ध्यान से देखो 3 टिथ बन गए। अब वापस 2 पे रखा, 4 पे रख के काम चलाया, ये चीज़ डार्क कर ली। 5 पे रखा, 3 पे आए, ये कर ली। तो ध्यान से देखना सबका बीच का डिस्टेंस भी प्रॉपर बन गया है, और ये भी, और बहुत इजी मेथड है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर एक ऐसे ही चाहें तो ये चीज़ डार्क करते चलेंगे, कॉर्नर छोड़ देंगे, सबके एंड पॉइंट छोड़ देंगे हल्के हल्के, क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, फ्लिट लगेगा, हल्का हल्का सा कर्व है, वो चीज़ पर ध्यान रखना है। अब हमें वापस बड़ा कंपास चाहिएगा, हम अगर देखते हैं इससे ओपन हो सकता है तो ये लिया, ठीक है। बेस जो था डिडेंडम का, ये थोड़ा सा अच्छे से डार्क कर देंगे, इतना हिस्सा यहाँ से, यानी कि हमने कंपास कितना खोला हुआ है, 113.5, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये डार्क किया। यही प्रोसेस अपोजिट साइड किया, पूरे कॉर्नर से कॉर्नर टच नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कर्व भी लगेगा। अब कर्व जो है फ्री हैंड लगेगा, आपके पास सर्कल मास्टर है तो प्रॉपर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप फ्री हैंड भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस मतलब अच्छे से हाथ चलाना आता है, कर्व चलाना आता है ये। अब हमें वापस बड़े कर्व की कंपास की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे रखा। अब हम जो डिडेंडम पे काम करेंगे, जो टिथ की थिकनेस है ऊपर वाली, इस चीज़ को डार्क कर देंगे। ये चीज़ डार्क हो गई, 1। अब यही प्रोसेस करेंगे हम यहाँ पर 2। अब यही प्रोसेस हम 3 पे, 4 पे, ऐसे करते हुए हम मल्टी टिथ बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, राइट साइड टॉप में गियर मूव कर रहा है, तो ये वही है गियर जो मूव कर रहा है, जो लोगो की तरह काम कर रहा है, लोगो सिंबल, ठीक है, उसकी तरह। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्व दे देंगे, बिल्कुल प्यारी सी कर्व दे देंगे बोथ साइड, ठीक है, ऐसे। ये कर्व क्या है, ये रूट कहलाती है, ठीक है ना, रूट, जड़, कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। ऐसे करके हम मिला देंगे और डार्क पोर्शन को डार्क रखेंगे, बाकी रिमेनिंग पोर्शन को लाइट रखेंगे। ये आ गया। यहाँ पर नॉर्मली कंपास गियर रेडी है, बट
करना क्या है, अभी आर्क भी दिखानी है। सबसे बड़े की जो थी हमारे पास 136 थी, तो हम पहले सारी बना लेते हैं। दूसरा था 126, तीसरा नहीं दिखाएंगे, चौथा दिखाएंगे डायरेक्ट 113। तीसरा क्यों नहीं दिखाएंगे, बेस सर्कल क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो हमने फाइंड किया है, कैलकुलेट किया है, ठीक है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहां पर जो भी वैल्यू है, जैसे सबसे पहले की वैल्यू है r, मतलब रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 136.5, ये हो गया रेडियस पहले की। दूसरे नंबर पे है r 126, तो यहां पे लिखेंगे 1, 2 एंड 6, ये है r 113.5। तो हमारे सामने अब देख रहे हैं डायग्राम कितना अच्छा लग रहा है, बट अभी थोड़ा सा काम और पेंडिंग है। एक सर्कल को, एक तित को हमें 3D दिखाना ज़रूरी है, साथ साथ हमें ये हाइट भी दिखा देते हैं, यहाँ से और यहाँ तक का C1 तक का डिस्टेंस है कितना। एरो हेड नीट एंड क्लीन प्रॉपर बनाएंगे और बहुत शानदार बनाने हैं आपको। जितने एरो हेड अच्छे बनाएंगे उतना ही आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं 63, जो ये डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक, नीचे से और C1 तक का डिस्टेंस है C63, ठीक है, ये आ गया डिस्टेंस। अब ऐसे ही हम ये डिस्टेंस दिखा देते हैं कि C1 से C2 तक का कितना डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस था C1 से 2P तक का, वो डिस्टेंस का हाफ है, यहाँ से C1 से C2 तक का डिस्टेंस है 31.5। तो पहले एरो हेड बनाएंगे, अब लिखेंगे 31.5, नीट एंड क्लीन। डायग्राम रेडी है, बस अभी एक डायग्राम, एक तिथ हमें 3D दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, 3D दिखाने के लिए सबसे पहले ये नॉर्मल आपको समझ में आ गया, एडेंडम, PCD, बेस सर्कल क्या है, डिडेंडम क्या है। अब हम यहाँ पे कोई भी एंगल लेंगे, एक पर्टिकुलर एंगल ले लिया और एक बड़ी सी लाइन ले ली, ठीक है, ऐसे कोई भी एंगल पे। अब इस एंगल का जो डिस्टेंस है, जो हमें गियर की थिकनेस दी गई है, यानी कि टूथ थिकनेस जो दी गई है वो दी गई है 16.5। तो हमने ये लिया 16.5 इधर और 16.5 लिया इधर, ठीक है, और इसको आपस में मिला देंगे। तो जो ये आ गया ऊपर का फ्लैट पोर्शन आ गया, देख रहे हैं आप, फ्लैट पोर्शन आ गया। अब यही प्रोसेस हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, इस पॉइंट से इस तक का डिस्टेंस खोला और 3 पे रखा और उससे ज्वाइन किया, 3 से नहीं ऊपर से PCD पे रखा और यहाँ से रखते हुए एक ऐसे आर्क बना लेंगे। ये आप कहीं से भी बना सकते हो, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लुक में लगनी चाहिए कि हाँ जी बिल्कुल इस जैसी है, सेम। तो हमने ये PCD पे रखकर बना लिया है। अब यहाँ पर जो ये प्रोसेस है ये फ्री हैंड कर लिया है, ये चीज़ ऐसे करके। तो हमें 3D दिखना चाहिए एक प्रॉपर, इससे मिला दिया है। ऐसे मिलाने का कारण कि भाई यहाँ पर कर्व है नीचे की तरफ, ऐसे। अब हम नाम देंगे इसके, तो नाम देने के लिए इसको बोलते हैं हम टॉप लैंड। क्या बोलते हैं, टॉप लैंड बोलते हैं, ठीक है, बस टॉप लैंड हो। इस वाले हिस्से को, जो ये तो टॉप लैंड हो गया पहला, यानी कि एक गियर दूसरा जो गियर है वो इन दोनों पे टच होकर जाएगा। ये लाइन ली, कहीं पर भी लाइन ली, इस वाले पोर्शन को बोलेंगे हम फेस। क्या बोलेंगे, फेस जी, फेस, ठीक है। अब इसके जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, इसको बोलते हैं हम रूट, यानी कि जड़। आई होप आपको अच्छे से डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये पूरा डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अच्छे अच्छे कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ हम यहाँ पर एक दिखा देते हैं CP/2, यानी कि जो सर्कल पिच है उसका हमने यहाँ पर 2 लिया है। इसका हमने 2 mm CP का 2 लिया है। टोटल था 33, तो उसका हाफ ले लिया है हमने 16.5, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखेंगे डायग्राम हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।